हाँ जी बच्चों, चलिए तो इस वीडियो में देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स सिंपल अरिथमेटिक फंक्शन के। तो जो हमारा फर्स्ट जो एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू बुक, देखिए फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है नंबर ऑफ डिवाइजर्स फंक्शन। अरिथमेटिक फंक्शन क्या होता है इसका डिटेल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख रखा है। आप उसे सर्च करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स। तो फर्स्ट है दैट इज द नंबर ऑफ डिवाइजर फंक्शन। लेट मी राइट नंबर ऑफ डिवाइजर डिवाइजर्स फंक्शन। ठीक है, तो इसे कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं हम लोग, शॉर्ट नोट्स। तो ये क्या है, एक अरिथमेटिक फंक्शन है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अरिथमेटिक फंक्शन, राइट। इंडिकेट किससे करते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं टॉ ऑफ एन से इंडिकेट करते हैं। टॉ देखिए फंक्शन का नेम हो गया, और एन मतलब किसके लिए निकालना है, यहाँ पे कंडीशन है एन शुड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन, राइट। और क्या कंडीशन है, ओके। अरिथमेटिक फंक्शन तो है, लेकिन कैसा अरिथमेटिक फंक्शन है, मल्टीप्लिकेटिव है या एडिटिव है। तो इट्स अ मल्टीप्लिकेटिव, इट्स अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन क्या होता है ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। एफ ऑफ n1 इंटू n2 अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा एफ ऑफ n1 मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ n2। तो ये एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। देखिए मैं आपको रिजल्ट अभी बताया हूँ, फिर इसको हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे भी क्या है कैसे है, ओके। आपको एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो लास्ट वीडियो में भी दिया था कि अगर मुझे किसी नंबर का डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना है तो मैं क्या करूं, कैसे करूं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए 6 का डिवाइजर लिखा हुआ है 4 है ना। 9 का डिवाइजर देखिए नंबर ऑफ डिवाइजर 3 है। 10 का नंबर ऑफ डिवाइजर 4 है, राइट। इसी तरह से और भी हमारे पास देखिए डाटा लिखे हुए हैं, है ना। 14 का देखिए 4 है ना। तो ये कैसे पता चलेगा, या तो मैं एक तो मैनुअली एक एक करके सोच के लिखूं, राइट। लेकिन कल को कोई बड़ा नंबर आ जाएगा तो हम उसमें फंस सकते हैं। तो हमारे पास एक तरीका है, वो फॉर्मूला भी आपको बता रहा हूँ। ये सीयूईटी एग्जाम में भी आपको हेल्पफुल हो सकता है, राइट। जनरल टेस्ट में भी यूजफुल हो सकता है। तो देखिए अगर कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर n का अगर आपको नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर लिखना है तो आप क्या कीजिए, आप इस n का क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए। n का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिखेंगे तो मान लेते हैं कि n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, लेट सपोज p1 रेज टू पावर a इंटू p2 रेज टू पावर b इंटू p3 रेज टू पावर c एंड सो ऑन लाइक दिस। तो जो नंबर ऑफ positive divisors, or we can say factors, नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, दैट इज जो भी यहाँ पावर आ रहा है आपका, उसको क्या करना है, +1 a+1 मल्टीप्लाइड बाई b+1 मल्टीप्लाइड बाई c+1। इसी लॉजिक से आप देखिए जो टेबल बना हुआ है, इस टेबल को आप चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं खुद ही, राइट। फॉर एग्जांपल मैं कुछ वैल्यूज आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल 10 का मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखना है, तो 10 का प्राइम फैक्टरेशन क्या होगा, 2 × 5। यहाँ पे एक पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो यहाँ पे हो जाएगा, पावर है 1 तो 1+1 मल्टीप्लाइड बाई 1+1। तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 दैट इज द 4। आप देख सकते हैं 10 के जो नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं या जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं वो 4 ही हैं। चलिए 14 का एक ट्राई करते हैं हम लोग। देखिए 14 का प्राइम फैक्टरेशन अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 × 7। यहाँ भी देखिए पावर 1 है, यहाँ भी पावर क्या है, 1 है। तो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा, यहाँ भी नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1+1 इंटू 1+1 दैट इज 2 × 2 दैट इज द 4, राइट। कुछ और भी अगर आप देखिए तो दोनों प्राइम नंबर्स के सिंपल वाले हो गए। चलिए
8 का मैं एक बार लिख के देखता हूँ। Okay. अगर मुझे 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना होता तो कैसे लिखता है, 2 की पावर 3, राइट। बस तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा, यहाँ पे जो मेरा नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा, पावर क्या है बच्चों, 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 1 मल्टीप्लाइड बाई कुछ है नहीं, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। सो जस्ट लिव इट। सो 3 + 1 दैट इज द 4। आप देख सकते हैं 8 के जो फैक्टर्स हैं वो 4 है। तो देखिए, लेट अस कंक्लूड टिल हेयर। क्या क्या पढ़ाया आपको अभी तक मैंने? अभी तक ये पढ़ाया कि अर्थमेटिक फंक्शन का एक एग्जाम्पल दैट इज द नंबर ऑफ डिवाइजर फंक्शंस, इंडिकेशन पढ़ाया। ये जो टेबल है ये कैसे बन रहा है ये बताया आपको, मैनुअली भी कर सकते हैं, आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन से भी बताया। अब हम ये देखेंगे कि ये एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है या एडिटिव फंक्शन है, राइट। अब हम ये देखेंगे कि ये एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है या एडिटिव फंक्शन है। चलिए, तो देखिए, तो इसको समझते हैं बेसिक से। तो जो भी अर्थमेटिक फंक्शन होता है, जो भी हमारे पास अर्थमेटिक फंक्शन होता है, इसके हमने दो टाइप्स पढ़े हैं, राइट। वन इज द मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन एंड अनदर इज द एडिटिव फंक्शन, राइट। तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन क्या होता था? मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता था कि अगर f ऑफ n1 इंटू n2 आप निकालना है, बेसिकली इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव पता करना हो या एडिटिव पता करना हो, राइट, आपका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। f ऑफ n1 इंटू n2 पता करना है। अगर ये f ऑफ n1 इंटू एफ ऑफ n2 के इक्वल हो गया तो ये मल्टीप्लिकेटिव हो जाता है। और अगर ये f ऑफ n1 प्लस f ऑफ n2 के इक्वल हुआ तो ये क्या होता है, एडिटिव होता है। इसके बाद भी हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेटिव में भी एक एक्स्ट्रा टाइप आ जाता है, दैट इज कंप्लीटली, दैट इज यू कैन से कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव। और यहां आ जाएगा कंप्लीटली एडिटिव। अब ये चीज कैसे डिफरेंशिएट होगा? तो ये डिफरेंशिएट होता है कंडीशंस पे, राइट। सिंपल वाले जो ये दोनों बताए गए हैं, ये होता है फॉर n1 एंड n2, n1 एंड n2 शुड बी को प्राइम। ये क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये ऐसा सिंपल वाले होंगे। और वी कैन से इनका जो HCF है ऑफ n1 एंड n2 शुड बी इक्वल टू 1। और ये जो कंडीशंस हैं ये तब कहलाते हैं जब n1 n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होना चाहिए। तो उसको हमने कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव बोल दिया, कंप्लीटली एडिटिव बोल दिया। ये क्लियर है? तो अभी मुझे ये पता करना है स्टूडेंट्स कि जो मेरा tau n है, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, ये जो मेरा tau n है दैट इज नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, ये जो फंक्शन है, मुझे ये पता करना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव है या एडिटिव है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करूंगा, मैं यहां से करूंगा स्टार्टिंग। मुझे चेक करना होगा कोई नंबर लेके f ऑफ n1 इंटू n2 का कि ये किसके इक्वल है, राइट। चलिए, तो इसके लिए मुझे इस टेबल की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग इस टेबल को फिर से सामने रख लेते हैं और डिस्क्राइब करने का ट्राई करता हूं मैं। आप समझिएगा ध्यान से, बहुत सिंपल है। देखिए, तो मैं पहले निकालता हूं टॉ टू की वैल्यू, ठीक है। तो क्या मैं टॉ टू को टॉ टू इंटू वन लिख सकता हूं? बिल्कुल। टू और वन, देखिए मेरा को प्राइम नंबर है। तो चेक कीजिए क्या ये टॉ टू प्लस टॉ ऑफ वन के इक्वल हो रहा है, आप इसको चेक कीजिए, या ये टॉ टू इंटू टॉ वन के इक्वल हो रहा है। चलिए, तो अब देखेंगे टॉ टू, तो
टॉ2 तो हमें टॉ2 ही हो गया, यहाँ पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे तो आपको लिखना ही पड़ेगा 2 प्लस टॉ1 है 1, तो ये आ रहा है 3, जो कि गलत है। टॉ2 यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा इनटू 1 दैट इज 2, तो ये सही है। तो यहाँ से हमको एक दिख रहा है कि ये मल्टीप्लिकेटिव है। और भी एक एग्जांपल देखता हूँ, ठीक है? अगर मैं टॉ ऑफ लेट सपोज 6 देखता हूँ, ठीक है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? या तो आप डायरेक्टली मैनुअली कर लीजिए, या प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं चेक करने के लिए, टॉ 2 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ। और लिखने के लिए तो मैं इसको टॉ राइट 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, हम लोग इसको 2 इंटू 3 ही लिख सकते हैं। और कोई ऑप्शन 6 इंटू 1 में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट कोई फायदा नहीं है। तो आप टॉ 2 इंटू 3, अब इसको देखिए दो तरह से, ये तो हमारा इनपुट है, आउटपुट में दो तरह से चेक करूंगा कि क्या ये टॉ 2 प्लस टॉ 3 के इक्वल हो रहा है, या ये टॉ 2 इनटू टॉ ऑफ 3 के इक्वल हो रहा है। देखिए टॉ 2 क्या है, आप वैल्यू से देखिए ऊपर टेबल में 2 है, प्लस टॉ 3 क्या है, 2 है, तो 2 प्लस 2 क्या आ गया, 4। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 2 इंटू 2 क्या आ गया, 4। तो यहाँ से एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव है या एडिटिव है, बट पहले वाले एग्जाम्पल से पता चल गया था मल्टीप्लिकेटिव है। अब आप बुक के एग्जाम्पल को समझिए, टॉ 10 तो क्या किया, 2 इंटू 5, तो टॉ 2 इंटू टॉ 5, 2 इंटू 2 4, सही है। टॉ 12, टॉ 3 इंटू 4, टॉ 3 मल्टीप्लाइड बाई टॉ 4, 2, टॉ 3 क्या है देखिए, टॉ 3 है 2 और टॉ ऑफ 4 की वैल्यू है 3, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो 6, और देखिए 12 का हमने 6 ही निकाला हुआ है यहाँ पे टेबल में, तो सही है। सो ये इट्स अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। अगर आप इसको एडिटिव पे चेक करके देखेंगे तो सही हर जगह नहीं आ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव है। अगर आपको ये चेक करना है कि ये कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव है कि नहीं, तो वो भी कर सकते हैं। देखिए कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव के लिए क्या करना है, कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव के लिए सब कुछ सेम रहेगा, f ऑफ n1 into n2 शुड बी इक्वल टू f ऑफ n1 राइट इनटू एफ ऑफ n2, ऐसा होना चाहिए फॉर ऑल n1 n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट? तो हमको इस कंडीशन को चेक कर लेना है एक बार। चलिए, तो ऐसा कुछ जो को प्राइम ना हो, हम ऐसा कुछ एग्जांपल ले सकते हैं क्या? जस्ट अ मिनट, लेट मी थिंक। ओके, सो वी कैन टेक एन एग्जाम्पल टॉ 8। देखिए क्या मैं टॉ 8 को मैं ऐसा कर सकता हूँ, वी कैन राइट इट टॉ 4 इंटू 2 दैट्स द 8। बट देखिए यहाँ पे 4 और 2 जो है ये को प्राइम नहीं है, दिस इज नॉट अ को प्राइम नंबर, दिस इज नॉट अ को प्राइम पेयर्स, राइट? तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टॉ ऑफ 4 इंटू टॉ ऑफ 2? क्या ये ट्रू होगा? अगर ये ट्रू हो गया तो हम कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव के बारे में भी सोच सकते हैं। देखिए तो टॉ 4 की वैल्यू होती है 3 और टॉ 2 होता है 2। टॉ 4 की वैल्यू है 3, सो यू कैन राइट 3 और दिस इज 2, तो ये क्या आ जाएगा 6। तो क्या सही में टॉ 8 की वैल्यू 6 होती है? नहीं होती है, दैट्स रॉन्ग। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन नहीं है, दिस इज ओनली अ सिंपल मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, राइट स्टूडेंट्स? सो आई होप कि आप इस वीडियो में इस छोटे से टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, राइट? नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में सॉरी, हम लोग कवर करेंगे डिवाइजर सम फंक्शन, उसका फॉर्मूला भी बताऊंगा, उसको प्रूफ भी करेंगे हम लोग, कैसे क्या क्यों सब कुछ। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।